गुरु की प्यारी साध संगत जी, आज इस साखी में नामदान लेने के बाद जीव के साथ क्या क्या होता है, क्या क्या उसके अनुभव रहते हैं, उसके बारे में पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा देखने की कृपालता करें जी। साध संगत जी, जब भी हमें नाम की बख्शिश हो जाती है, एक पूर्ण संत सतगुरु द्वारा नाम की बख्शिश हमें हो जाती है, तब हम पर उनकी अपार कृपा रहती है। उस कुल मालिक की हम पर अपार कृपा रहती है, क्योंकि साध संगत जी, नाम की दौलत बहुत ही अनमोल है और हम बहुत भागों वाले जीव हैं जिन्हें एक पूर्ण संत सतगुरु द्वारा नाम की बख्शिश हुई है। एक पूर्ण संत सतगुरु की शरण हमें मिली हुई है, क्योंकि यह केवल मालिक की कृपा से ही होता है। मालिक जिसे अपने से मिलाना चाहता है, सबसे पहले उसे एक पूर्ण संत महात्मा से मिलवा देता है। एक पूर्ण संत महात्मा खुद उस कुल मालिक का रूप होते हैं। मालिक और उनमें कोई अंतर नहीं होता, किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं होता। वह देखने में हमारे जैसे होते हैं, लेकिन वह मालिक का रूप होते हैं। वह यहाँ रहते हुए भी यहाँ के नहीं होते। वह तो केवल हमारा उद्धार करने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। और जब मालिक की कृपा हम पर होती है तो हमें नाम की बख्शिश हो जाती है। तो जब हम नाम के लिए पेश हो जाते हैं तो सतगुरु हमारे ऊपर नज़र डालते हैं और बस वह रहम की नज़र ही हमारा पार उतारा कर देती है। क्योंकि साध संगत जी, अक्सर फरमाया गया है कि जब कोई पूर्ण संत महात्मा अपनी रहम की नज़र अपने किसी शिष्य पर डाले तो उसका पार उतारा हो जाता है, उसके सभी कर्म खत्म हो जाते हैं। वह जीव बिल्कुल पवित्र हो जाता है, नाम की कमाई के काबिल हो जाता है, भजन बंदगी के काबिल बन जाता है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर बुराइयां पड़ी हुई हैं, जन्मों जन्मों के कर्मों का बोझ हम पर है, तरह तरह के प्रभाव हम पर पड़े हुए हैं, तब तक हम नाम की कमाई नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही हमें सतगुरु की कृपा से नाम की बख्शिश हो जाती है, सतगुरु की रहमत की नज़र हम पर पड़ती है, हमारे ऊपर से सभी प्रभाव ख़त्म हो जाते हैं, हम बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं। हमें तब हल्कापन सा महसूस होने लगता है, हमारा मन शांत हो जाता है। इसलिए तो साध संगत जी, जब हम पूर्ण संत महात्माओं के पास जाते हैं तब हमारा मन अपने आप ही शांत हो जाता है, क्योंकि वह शांति के सागर हैं। उनके अंदर अपार शांति है। इसलिए जब हम उनके पास जाते हैं तो हमें भी वह शांति का अनुभव होता है। और जब उनकी कृपा से हमें नाम शब्द मिल जाता है और हम उनका अभ्यास करते हैं तो उनकी कृपा से हमारी बात भी बन जाती है। और जब हमें नाम की बख्शिश हो जाती है, वह समय ऐसा होता है कि तब गुरु की कृपा हम पर अपार रहती है। अगर हम तभी भजन सिमरन करें और अपना पूरा जोर देकर भजन सिमरन करें तो हमारी बात बन जाती है, क्योंकि उस समय मालिक हम पर मेहरबान होता है और गुरु की कृपा से उसने हमें अपनी भजन बंदगी के लायक बना दिया होता है। तब हमारे ऊपर सभी बारी से बारी, बुरे से बुरे प्रभाव ख़त्म हो जाते हैं। जब एक पूर्ण संत महात्मा की नज़र हम पर पड़ती है, हमारे ऊपर जो भी पड़ा होता है, जो भी गहरे दाग लगे हुए होते हैं, वह बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं और हम मालिक की भजन बंदगी के काबिल बन जाते हैं। सतगुरु ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमें नाम की कमाई करने में आसानी हो, हमारे ऊपर किसी तरह का कोई प्रभाव ना रहे और हमारी बात जल्दी बन सके। वह केवल सतगुरु की कृपा से ही होता है। नाम की बख्शिश के समय हमारे अंदर एक अलग ही प्रकार की खुशी मौजूद रहती है, हमारे अंदर आनंद सा बना रहता है। क्योंकि साध संगत जी, जब भी कोई पूर्ण संत महात्मा अपने शिष्य पर नज़र डाल रहे होते हैं तो वह अपने उस शिष्य पर कृपा कर रहे होते हैं, उन पर रहम नज़र बरसा रहे होते हैं, जो कि हमें नहीं पता चलता। लेकिन नाम की बख्शिश के समय सतगुरु हम पर बहुत कृपा करते हैं, जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है, जिसे हम एक चमत्कार ही कह सकते हैं जो सतगुरु हम पर करते हैं। तो साध संगत जी, हमें भी अगर उस कुल मालिक की कृपा से नाम की बख्शिश हुई है तो हमें भी उसके बाणे में रहकर उसकी भजन बंदगी करनी है, उसकी याद में बैठना है,
नाम की कमाई करनी है। साथ संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आगे मिलेंगे एक ऐसी ही रूहानी साखी के साथ। अगर आप ऐसी ही रूहानी साखियाँ और रूहानी बातें सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस ज़रूर कर दीजिए, ताकि हम जैसे ही नई साखी अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी।